पूरा आलम बदल चुका है। आरा की मासूम मुस्कान अभीर की जिंदगी में उजाला लाती है और उनकी प्यारी सी बेटी नन्ही परी की हंसी घर आंगन गूंजा देती है। यह रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी में एक लंबा लीप आ चुका है और उसी लीप ने सब कुछ पलट कर रख दिया है। खुशियों के साथ साथ अब बेमिसाल साजिशें, छुपे हुए राज और दर्दनाक मोड़ सामने आ रहे हैं। यह एक खुशहाल एहसास है या कोई छलावा सीन? एक खूबसूरत बगीचे में सुबह की धूप। कैमरा अभीर और आरा को दिखाता है, हाथों में चाय का कप, दोनों हंसते हुए। डायलॉग: आरा, जीवन के ये पल हमेशा रोशन रहें। अभीर, तुम्हारे संग जो भी बीते वह मेरी तकदीर है। लेकिन तभी अचानक आरा का फोन बजता है। स्क्रीन पर मिस्ड कॉल, अननोन नंबर। आरा व्याकुल हो उठती है। आरा, यह नंबर कहाँ से आया? अभीर, चिंता में, कुछ हुआ क्या? फोन कटते ही आरा की आंखों में आंसू भर आते हैं। क्लोजअप में आरा के मोबाइल में सेव एक छुपा हुआ वीडियो। एक मासूम बच्ची चिल्ला रही है, मम्मी मम्मी। वीडियो फुटेज में रैपिड कट्स, एक जंगल, कोई रोता हुआ और एक अंधेरी आकृति। आरा की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वह पहचान लेती है उस रोती आवाज को। यह आवाज उसकी खोई हुई छोटी बहन रूही की है। सीन: किराए के एक छोटे से मकान में अभीरा का परिवार। बाहरी शॉट: बारिश में भीगी सड़क, पानी में परछाइयां तैरती हैं। दरवाजा खुलता है। डायलॉग: दादी सा, कांपते स्वर में, अभीरा, खाना तो बना लो, पेट में आग लगी है। अभीरा, आत्मग्लानि में, मैं कोशिश कर रही हूँ दादी सा। सीन: कोने में बैठी विद्या की आंखों में आंसू। विद्या, मम्मी, मुझे समझ नहीं आता पापा ने हमें क्यों छोड़ा। अभीरा चुप रहती है, जो गहरा दर्द छुपा रही है। शॉकिंग ट्विस्ट: अचानक खिड़की पर एक काले स्याही का निशान। किसी ने मकान का नंबर और नाम मिटाकर गायब कर दिया। अब मकान का पता खतरे में है। सीन: सुनसान कचहरी का हॉल। अभीर फाइलों को पलटते हुए दस्तावेजों में गड़बड़ी खोजता है। डायलॉग: अभीर, फुसफुसाते हुए, यह दस्तावेज सही नहीं है। पोदार हाउस की बेची गई एक चिट्ठी गायब है। वहीं एक वकील फाइलों में कुछ छुपा हुआ दिखाता है। वकील: संजय ने जो ट्रस्ट फंड बनाया था वह नकली निकला और इस पर अरमान का सिग्नेचर है। शॉकिंग ट्विस्ट: अरमान ने मायरा की कस्टडी हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए। गीतांजलि को फंसा दिया कि वह इलाज करवा रहा है, लेकिन असल में उसे अलग कर रखा था। आमना नाम की एक ड्रग रिहैब सेंटर संचालिका से मिलकर गीतांजलि को मानसिक अस्पताल में डलवा दिया गया। मायरा को धीरे धीरे भूलने की दवाइयां दी जा रही हैं। सीन: माउंट आबू के जंगलों के बीच छुपा एक संडे स्टाइल सेंटर। ड्रोन व्यू: चारों तरफ पहाड़, बीच में पक्की दीवारें और सीसीटीवी कैमरे। अभीर और अंशिका चुपके से सेंटर की सीक्रेट वीडियोग्राफी करते हैं। अंशिका, कांपते स्वर में, यही वह जगह है जहां उन्होंने मुझे रखा था। अभीर सारी सीसीटीवी फुटेज निकाल लेते हैं। ये सबूत बनेंगे। सेंटर के अंदर एक लैब का पता चलता है, जहां अवैध मानसिक रूपांतरण और मेमोरी वाइप ड्रग तैयार की जाती है। गीतांजलि लातों से फर्श पर गिरती दिखती है। कैमरा रिकॉर्डिंग रोकता है और पीछे से कोई हाथ कैमरा बंद कर देता है। सीन: अंधेरे कमरे में मोमबत्ती की रोशनी। अंशिका, रोते हुए, मैं और अभीरा जुड़वा थी। संजय ने मुझसे मेरा नाम बदलवाया और मुझे एक अमीर औरत को बेच दिया। अभीरा, चकित होकर, तो तुम मेरी खोई हुई रूही हो? अंशिका, मैं ही रूही थी, लेकिन अब मैं अंशिका हूँ। दोनों बहनों के रक्त में एक दुर्लभ एंटीबॉडी म्यूटेशन पाया गया है जो मायरा में भी था। अरमान ने यह बात जानबूझकर छुपाई, ताकि ना तो मायरा अपनी मां को पहचाने और ना बहनें आपस में मिले। सीन:
रात का अंगारों की रोशनी। सब मिलकर प्लान बनाते हैं। सीसीटीवी फुटेज लीक करना, मन रूपांतरण लैब पर छापा मारना, गीतांजलि और मायरा को बाहर निकालना। डायलॉग अभीरा आंसू भरी आवाज में, मैंने तुझसे वादा किया था कि जो भी हो तू मुझे पाएगी। आज तेरी जुड़वा बहन लौट आई है। रूही अंशिका, हम नाकाम नहीं होंगे, क्योंकि दादी सा के पुराने दस्तावेजों में छुपा हुआ वह ट्रस्ट डीड है जो पोदार हाउस का असली मालिकाना हक हमें देता है। जैसे ही सबूत इंटरनेट पर वायरल होगा, संजय, मनीषा और अरमान की सारी साजिशें नाकाम हो जाएंगी। पोदार हाउस पर अभीरा का नाम वापस लिखा जाएगा और मायरा की यादें लौट आएंगी। आने वाले एपिसोड्स के सवाल। क्या गीतांजलि खामोशी तोड़कर बोल उठेगी? क्या रूही का दूसरा पक्ष अपना नाम वापस पाएगा? क्या